ओवर ट्रेडिंग आपको दिख रही होगी कि कंप्लीट कितने सारे पोजीशंस लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें भी एक थोड़े से क्वांटिटी वगैरह इधर उधर, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, ये इस तरह के ट्रेड्स वगैरह थोड़े एक्सपीरियंस के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो, स्कैल्पिंग में इस तरह के क्वांटिटीज वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे मेन रीजन क्या रहता है कि आपकी क्वांटिटी, आप देखो इस सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर कैपिटल आपको नहीं दिखा सकता, वरना वो भी कर सकता था। सारे पोजीशंस को अगर आप देखोगे 20,000 के आसपास के ही लगे हुए हैं, तो उसमें लॉसेस वगैरह को पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं, कितने हमें लॉस देने हैं उसके अंदर ही सारा काम होता है। ये लॉस एक देख रहे होंगे, ये लॉस ऐसा नहीं कि पहले दिया गया, ये लॉस बाद में दिया गया जब ऑलरेडी 8-9 हज़ार का प्रॉफिट था। जब इस लॉस देने के बाद भी वहाँ पे 2,000 के आसपास लॉस के, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में फिर सारे पोजीशन हमारे प्रॉफिटेबल हुए, और देन 9,200 के आसपास का, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का इसमें प्रॉफिट गेन हुआ। इस तरह के काम होते हैं एक्सपायरीज वाले दिन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड्स कैसे थे और क्या हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट किया था। देखिए इस तरह के ट्रेड सबको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो बात ये है क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है इस बात को लेकर कि ओवर ट्रेडिंग अगर आप अननोइंगली और नोइंगली करते हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर चाहते हैं चीज़ों को, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती। तो स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस लोगों के ही बस की बात है, उस पर अपन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो सबसे पहले देखिए मार्केट कहाँ था, यहाँ 680 के नीचे, मतलब 580 के आसपास में हम लोगों ने एक बुलिस, कल के दिनों से ओपन इंटरेस्ट वगैरह को देखें क्लियरली, एक बुलिस तरह का मार्केट था, उसमें एक शानदार तरीके से अपसाइड का मोमेंटम आकर के क्लोजिंग भी दिया था। मार्केट फॉल हुआ, ये वाले क्लोजिंग में हर कोई खड़ा नहीं रहा होगा, ऑपरेटर्स वगैरह की ऑल ऑफ ए सडन वाली मोमेंटम थी, ठीक है। तो सारी ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ऑपरेटर्स की बनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की ओर मार्केट तो जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे से मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर आया। 600 का सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 600 का ब्रेकआउट वगैरह करने के बाद में मार्केट ऊपर गया। 600 के नीचे, मतलब 600 के आसपास के जो स्टॉप लॉस हुई रही होगी, उसकी सारी हंटिंग एज इट इज एग्जैक्टली यहीं पे हम लोगों ने सबसे पहला ट्रेड को फाइंड आउट किया, और उस ट्रेड में हमें 8-9 हज़ार रुपए का प्रॉफिट इजीली मिलने चला गया, ठीक है। और दूसरी ट्रेड कुछ टाइम डीके वगैरह के कारण से अपने को थोड़ा झेलना पड़ा, जहाँ पे कुछ इन सभी जगह पे जब मार्केट आया 670, आप देख पा रहे हैं 700 को लेने के बाद 670, जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हमारे लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे, थोड़े से लॉस, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। बाद में फिर सारे जो पोजिशन अपने जब बनते गए, इन सभी लेवल्स को हम लोगों ने काफ़ी आसानी से कैप्चर किया शानदार तरीके से, और यहाँ पे फिर अपने प्रॉफिट इंक्रीज होते ही चले गए, चाहे फिर वो ये लेवल हो या फिर वो ये लेवल हो, हर जगह पे हमारी ट्रेड एक प्रॉफिटेबल ही बन के गई, ठीक है। तो देखिए मैं आने वाले टाइम में इस पे बहुत सारा लाइव ट्रेडिंग वगैरह करूंगा। मैं सोच रहा हूँ सिंगल लॉट से करके आप लोगों के साथ में एक बड़ी सी जर्नी के लिए जाओ, जहाँ पे एक बड़े पैसे बनाओ सिंगल लॉट से, और 1 ट्रेड ए डे, मैक्सिमम 2 ट्रेड ए डे करके, ठीक है। आने वाले टाइम पे अपन ये सारी काम करेंगे, थोड़ा लगे रहिएगा। और देखिए स्कैल्पिंग एक अलग चीज़ होती है जो एक एक्सपीरियंस के साथ में आता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही आता है। तो इस तरह की चीज़ें, चलिए एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ठीक है, लेकिन कोई भी एक नया ट्रेडर जो नए नए हैं मार्केट में, उनको इन तरह की चीज़ों के बारे में फोकस नहीं कर। यहाँ पे देखिए स्कैल्पिंग होने के बावजूद भी क्या हुआ, अपने 20,000 के ही आसपास का पोजीशन पूरे के पूरे बने, मतलब रिस्क हमेशा ही मैनेज था। अगर पहले ही ट्रेड में अपने लॉस चले जाते तो हम लोग दूसरा ट्रेड नहीं करते, लेकिन पहले ट्रेड हमारा क्या हुआ, प्रॉफिटेबल हुआ, लॉस तो हिट नहीं हुए अपने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे अपन 10,000 के आसपास का लॉस नेट टू नेट लेके चले हुए थे, तो वो लॉस कभी अपना हिट ही नहीं हुआ। तो 10,000 के बदले 10,000 करनी इज वे मोर देन इनफ व्हाट वी कैन थिंक ऑफ। लेकिन चलिए ठीक है, मार्केट है, अच्छे से चलता रहता है, और हम लोग इसको बेहतर तरीके से सीखते भी रहेंगे आने वाले टाइम में। और जुड़िएगा, सब कोई अपन अच्छे से सीखेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा अपने थॉट्स को इस वीडियो के थैंक यू सो वेरी मच गाइस।